इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये आप देख रहे होंगे किसान सड़कों पे आ चुके हुए हैं फाइनली, बिल्कुल उनकी यहाँ बिल्कुल ये शारक तक जो है ना मुश्किलात आ गई हैं। और ये बाकी की स्टोरी जो है ना खालिद कुकर साहब शुरू से शोर मचा रहे थे, पहले इनसे समझ लेते हैं कि अब लेटेस्ट क्या सूरत हाल है। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आज जी खालिद कुकर साहब आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। सबसे पहले तो मैं आज पुरजोर मजम्मत करता हूं जो पंजाब हुकूमत ने किसानों के ऊपर जुल्म और सितम किया, गिरफ्तारियां की। काश्तकार जो एहतजाज कर रहे हैं उनका हर लिहाज से जमहूरी हक है कि वो सिर्फ किस लिए आए हैं, इसीलिए वो एहतजाज कर रहे हैं कि जो हुकूमत ने खुद रेट तय किया, मिनिमम सपोर्ट रखी है, उसी के गंदम खरीद कर ली जाए। लेकिन उसको उससे 1000 रुपए कम मिल रहा है, यानी कि तकरीबन 40,000 रुपए पर एकड़ काश्तकार को मिनिमम 40 से 50,000 पर एकड़ नुकसान हो रहा है। अब ये देखें कि जो आप कह रहे थे कि 32 लाख टन, अब मैंने फिगर निकलवा ली है जी, 35,87,000 टन बाहर से गंदम इंपोर्ट की गई है, जबकि हमारे पास अपने पास 45-46 लाख टन गंदम पिछले साल की मौजूद पड़ी थी। तो ये बिल्कुल एक मुजरिमाना फेल है जो किया गया और पैसे कमाने के लिए किया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि एक बोटी खाने के लिए बकरा हलाल किया इन्होंने। उसमें मैं बता दूं कि मैंने एप्लीकेशन दी थी प्राइम मिनिस्टर साहब को, आर्मी चीफ को, और उस पर एक्शन हो गया है, कमेटी बन गई है, मुश्ताक बुराना साहब के अंडर वो इंक्वायरी शुरू कर दी है उन्होंने आज से। खुदा करे कि मेरिट पे इंक्वायरी हो और जो इसमें मुजरिम है उनको सजा मिले। हम तो ये चाहते हैं उनको फांसी दी जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 6 करोड़ काश्तकारों का मौशी कत्ल हो चुका है। इस वक्त ना उनके घर के हालात ठीक है, ना उनके खेत के हालात ठीक है, ना बच्चों की सेहत के हालात ठीक है, ना तालीम के हालात ठीक है। रहे हैं कि $1 बिलियन की इंपोर्ट की गई है। अगर वो $1 बिलियन किसानों को दे दिए जाते तो उनके मसले का हल हो जाता। और ये मुजरमाना काम हुआ है, ये तो होती रहेगी। अभी हमारी इतला ये है कि सैकड़ों बताया जा रहा था कि जो गिरफ्तार किए गए हैं उहदेदारान के अलावा काफ़ी लोग, दर्जनों और सैकड़ों में 100 से ज़्यादा लोग हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं। और अभी ये सूरत हाल बताएंगे जो बारिशें गैर मौसमी हो गई हैं जिसका अंदेशा था, इससे फसलों को कितना नुकसान पहुंचा है और अब क्या करेगा किसान, कितनी फसल तबाह होने का अंदेशा है? देखिए जी, मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान और खानेवाल में मेरा रकबा है। तो सबसे पहले तो हमारे आम के बागों का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। दूसरा, जो फसल अभी कटाई हो रही थी, तो गंदम का भी नुकसान है। जहां जालाबारी हुई है, जहां पे ज्यादा बारिश हुई है, वहां गंदम का भी नुकसान है, बाकी फसलों का भी नुकसान है। बेमौसमी बारिशें अल्लाह ताला की नाराजगी है हमारे ऊपर। हमें अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगनी चाहिए और गिड़गिड़ा के रोना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। ये हमारे गुनाहों की शामत है कि बेमौसमी बारिश आना। मौसमी बारिश आना अल्लाह ताला की, यानी कि उस वक्त खुशी होती है, इंसानों के ऊपर राजी होता है अल्लाह भी जब बारिश देता है। अब मैं आपको अर्ज करना चाहूँ कि काश्तकार के इस वक्त जो हालात है वो बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। गंदम के उसको पैसे नहीं मिल रहे, गंदम उसकी बिक नहीं रही, वो बेचारा परेशान है कि अगली फसल, 2 फसलें हैं गंदम के ऊपर जो मेजर फसलें आनी है, एक कपास है, दूसरी चावल है जो इस रकबे पे आनी है, उस पर खर्च वो कैसे करेगा। दूसरा ये देखें कि इनके इंपोर्ट करने से क्या पड़ा हुआ जी। देखिए जी, इंपोर्ट को कैप नहीं किया गया, पहली चीज तो ये है जी। मेरी इंपोर्ट को कैप नहीं किया गया। फिर 31 मार्च डेट रखी गई, जबकि फरवरी के एंड पे हमारी आ जाती है अपनी गंदम आ जाती है। दूसरा देखने वाली बात है कि बिल्कुल यहाँ तक है अभी इसका नुकसान ये है कि अभी जो है अगली फसलें जो हैं चावल की और कपास की जो लगनी है वो उसके लिए इनके पास पैसा नहीं होगा किसान के पास, तो अगले साल उसको भी शायद फिर जो है इंपोर्ट करना पड़े या ज़र मुबादला उसके ऊपर खर्च होगा। फिर अगले साल घबराएगा किसान दोबारा गंदम लगाते हुए, तो अगले साल भी ये नुकसान होगा, ये तो होगा। पर मैं, क्योंकि अभी भी ये सिलसिला बारिशों का सिलसिला जारी है, तो आज भी बता देना चाहिए था कि नेक्स्ट हफ्ते में क्या करना है और इसका सद्देबाब रिड्रेस कैसे करना है, इनको कैसे कॉम्पनसेट करना है और मजीद इसको डैमेज कंट्रोल कैसे करना है। आपको कोई इस तरह के मशवरे दिए गए खालिद कुकर साहब? देखिए जी, पहली बात यह है कि ज़राअत को सियासत में से निकालना चाहिए। ज़राअत को, एजुकेशन को, हेल्थ को, इनके ऊपर हमें सियासत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
सर देखें आज हालात हमारे क्या हैं कि हम हर साल आबादी में एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं। जितनी आबादी की हमारी ग्रोथ है उस हिसाब से हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं है। एग्रीकल्चर की ग्रोथ ना होने की जो मेन वजह है कि हमारा एग्रीकल्चर का जो रिसर्च का बजट है वो एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18 है, जो कि ना होने के बराबर है। अगर ब्राजील ने चंद सालों में तरक्की की है तो वजह एक ही थी कि उसका एग्रीकल्चर रिसर्च बजट 1.75 है, हमसे कई सौ गुना उसका ज्यादा है। यही वजह है कि वो तरक्की कर गया, उसके पर एकड़ पैदावार बढ़ गई। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रीजन में सबसे ज्यादा है। देखो ना, जिस मुल्क में काश्तकार गंदम के ऊपर 150 अरब रुपया सिर्फ और सिर्फ यूरिया के ऊपर ब्लैक माफिया को ज्यादा अदा करे, वहां पे क्या तरक्की होगी। काश्तकार तो परेशान है बहुत ज्यादा सर, यकीन कर ले, मैं उसके जज्बात का लफ्ज़ में यह करके नहीं बता सकता कि उसने